Hello, class 5th student. Today we will begin our second chapter, Gautam Buddha, from your English reader book from class 0. Start करते हैं. Gautam Buddha. Gautam Buddha was one of the greatest men of the world as known. गौतम बुद्धा को हम एक महान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, यानी संसार में एक महान व्यक्ति के रूप में गौतम बुद्ध को पहचाना जा सकता है या हम पहचानते हैं. गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ ऑफ कपिलवस्तु. गौतम बुद्धा का जन्म सिद्धार्थ प्रिंस के रूप में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के राजकुमार थे. इट मीन्स गौतम बुद्धा कपिलवस्तु के राजकुमार के रूप में पैदा हुए या उनका जन्म हुआ. सिद्धार्थ वॉज अ काइंड यंग मैन. सिद्धार्थ एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे. ही थॉट द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ पेन. और वो सोचते थे कि जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख है, तकलीफ है इस संसार में. ही लुक्ड फॉर ए वे ऑफ रिमूविंग द सफरिंग ऑफ पीपल. और वो हमेशा ही देखते थे कि मैं किस तरह से इन लोगों का जो कष्ट है, इन लोगों का जो दुख है, सब लोगों का, तो वो मैं कैसे दूर करूं, ये वो सोचा करते थे. यानी कि उनके लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ सोचा ही करते थे. ही लेफ्ट हिज होम व्हेन ही वाज 29 ईयर्स ओल्ड. वो जब केवल 29 ईयर्स ओल्ड के थे तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया. एंड बिकेम ए वंडरिंग मॉन्क. और एक वंडरिंग मॉन्क बन गए, यानी कि वो साधु बन गए जो घूमता ही रहता है, एक जगह नहीं रहता है. वंडरिंग मतलब इधर उधर घूमना. सम टाइम आफ्टर लिविंग होम प्रिंस सिद्धार्थ रीच्ड राजगृह. सम टाइम आफ्टर यानी कि कुछ दिनों बाद वो घर छोड़ने के बाद में पहले इधर उधर घूम रहे थे और घूमते घूमते वो पहुंच गए राजगृह, द कैपिटल ऑफ ग्रेट किंगडम ऑफ मगध. तब राजगृह की जो मगध की जो कैपिटल थी वो राजगृह हुआ करती थी, तो वहाँ पे ये घूमते घूमते पहुँच गए. ही वॉज नाउ लिविंग एज अ वंडरिंग एसेटिक. एसेटिक मतलब तपस्वी, साधु. ठीक है. अब वो वहाँ पे ये एक साधु के रूप में रहने लगे, वहाँ पे घूमने लगे. ये ही हैड कट ऑफ हिज ब्यूटीफुल कर्ली लॉक्स एंड गिवन अवे हिज गॉर्जियस सिल्कन रॉब्स. जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपने जो घुंघराले बाल थे उनको कटवा लिए, और जो इनके जो खूबसूरत से जो सिल्की जो कपड़े थे जो राजकुमार पहनते हैं उनको उन्होंने चेंज कर दिया, उतार दिया. एंड प्रीशियस ज्वेल्स, और जो अपने जो प्रीशियस ज्वेल्स थे उनको भी उतार दिया और लोगों में बांट दिया. ही वॉज ड्रेस्ड इन ऑर्डिनरी सैफ्रन रॉब्स worn by those who had renounced the world. Renounce मतलब त्याग देना, छोड़ देना. और इन्होंने एक सफरन कलर की ड्रेस पहन ली, केसरी कलर के कपड़े पहन लिए, और ये कपड़े वो लोग पहनते हैं जिन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया, इस वर्ल्ड का त्याग कर दिया है, मतलब कि संसार को छोड़ दिया है. तो उन्होंने भी साधु वाले जो वस्त्र थे उनको धारण कर लिया. इवन एज मॉन्क सिद्धार्थ लुक्ड इम्प्रेसिव. मॉन्क बनने के बाद भी जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही इम्प्रेसिव दिख रहे थे, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे. ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम. वो बहुत ही ज़्यादा खुद सुंदर थे. एंड हिज फेस एंड द बॉडी सीम टू शाइन विद ए गोल्डन ग्लो. और उनका फेस और उनकी जो बॉडी थी एकदम गोल्डन ग्लो की जैसे चमक रही थी. ही वॉज टॉल एंड वेल बिल्ट. वो बहुत ही लंबे थे और हष्ट पुष्ट थे. हिज वॉइस वॉज डीप. उनकी जो वॉइस थी उसमें गंभीरता थी, एंड पावरफुल, और बहुत ही शक्तिशाली थी. येट स्वीट एंड प्लीजेंट, लेकिन बहुत ही मीठी थी और बहुत ही प्यारी थी. ही लुक एंड हिज फेस वॉज सरीन एंड डिग्निफाइड. और उनका जो फेस था दिखने में बहुत ही शांत और बहुत ही गंभीर और बहुत ही डिग्निटी मतलब वैभवपूर्ण वाला उनका फेस था. ही हैड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स विथ हिम. और उनके साथ उनके छोटे ग्रुप एक छोटा बन गया था, उसमें उनके फॉलोवर्स थे, यानी कि जो शिष्य उनके बन गए थे. ही यूज्ड टू बैग फॉर हिज फूड. अब अपने भोजन के लिए वो क्या करते थे, भिक्षा मांगा करते थे. यहाँ बैग मतलब भिक्षा मांगा करते थे. ही हेल्ड ए बॉल इन हिज हैंड. वो अपने हाथ में एक कटोरा पकड़े हुए रहते थे.
एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हाउस विथ हिज आर्म आउट स्ट्रेचड, ठीक है। और वो उस घर के सामने खड़े हो, एक घर के सामने खड़े हो जाते और अपना हाथ फैलाते भिक्षा के लिए। ही डिड नॉट आस्क फॉर फूड, वो भोजन के लिए कहते नहीं, बस खड़े रहते वहाँ पे, बोलते नहीं थे कि भिक्षाम दे, ऐसा कुछ नहीं कहते थे, बस वो खड़े हो जाते एक घर के सामने। बट वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनट के लिए, कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज वो आवाज़ नहीं देते थे कि मुझे भिक्षा दो। एंड मूव्ड ऑन टू अनदर हाउस, और फिर वो दूसरे घर की तरफ चले जाते। ईच डे ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम ओनली वन हाउस होल्ड, उनका ये था कि हमें सब घर से भिक्षा नहीं लेनी है, वो सिर्फ एक ही घर से एक दिन भिक्षा लेते थे कि उनका पेट भर जाए, बस उतना ही, उससे ज़्यादा वो नहीं। और किसी को बोलते भी नहीं थे भिक्षा दो, कटोरा आगे कर देते, जितना डल गया उतना वो खा लेते थे। Everyone who saw him was struck by his magnificence. मैग्निफिकेंस मतलब एक आभा, ठीक है, उसको आभा कह सकते हैं। उनका जो चेहरा है उनके ग्लो की बात की गई है। तो हर कोई व्यक्ति उनके इस आभा को देखकर स्टक हो जाता था, अचंभित हो जाता था। पीपल फॉलोड हिम जस्ट टू हैव लॉन्गर लुक एट हिम एंड हियर हिम स्पीक, और लोग जो है उनके पीछे चलते केवल ये देखने के लिए कि उनकी एक झलक पा ले और उनको या सुन ले, तो लोग उनके पीछे रहते थे। दे स्पोक टू ईच अदर अबाउट हिम, वो एक दूसरे से इनके बारे में बातें करते। एंड अस एवरी वन टू मीट हिम, और ये कोशिश करते कि ये हमसे मिल लें, यानी कि हम इनसे बात करें, मिलें गौतम बुद्धा से। फॉर ही डिड नॉट सीन एन ऑर्डनरी मॉन्क, क्योंकि ऐसा ऑर्डनरी मॉन्क, ऐसा असाधारण सा साधु अब तक किसी ने नहीं देखा था। ही केप्ट ए रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस एज दे डिड नॉट विश टू अनॉय हिम, और वो क्या करते थे, उनसे एकदम डिस्टेंस बना के रखते थे, रेस्पेक्ट वाला। और मतलब किसी भी विश को वो उस तरह से नहीं करना चाहते थे, और सबसे शांति से ही अपना व्यवहार उनका था। सम सोल्जर ऑफ किंग साहिम, अब वहाँ के जो राजा थे वह उनके सिपाहियों ने इनको देखा, गौतम बुद्धा को देखा। एंड वेंट टू पैलेस टू टेल द किंग अबाउट हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, और वो महल में गए और महल में जाके वहाँ के राजा को इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के बारे में बताया कि राजा जी ऐसे ऐसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन आए हुए हैं। दे सैड, उन्होंने राजा से कहा, ओ किंग देयर इज़ ए मॉन्क न्यूली अराइव्ड इन सिटी। ओ किंग, हमारी सिटी में अभी एक नया मॉन्क आया है, न्यू मॉन्क है, न्यू साधु है। हु इज़ नो ऑर्डनरी ह्यूमन बींग, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही सीम्स टू बी ए डिवाइन, और वो लगता है जैसे कोई डिवाइन है, कोई जैसे परमात्मा ही आया है। सच इज़ द ग्लो ऑन इस फेस और बॉडी, उसकी जो बॉडी और उसका जो फेस है उसमें एकदम ग्लो है, एकदम चमक है। वी कैन नॉट से इफ़ ही इज़ अ गॉड अमन, और हम ये कह नहीं सकते कि भगवान है या फिर कोई इंसान है। ही इज़ श्योरली ग्रेट बीइंग, वो सचमुच कोई महान व्यक्ति ही होगा। किंग बिमसार वॉज इंटरेस्टेड, वहाँ के जो राजा थे वो किंग बिमसार थे, उनको बहुत ही इंटरेस्टेड आया कि हाँ ये आखिर कौन हो सकता है। ही डिसाइडेड टू लुक फॉर हिमसेल्फ, ही वेंट टू द रूफ ऑफ द पैलेस, अब उनकी इच्छा हुई कि वो उनको देखे, उन्होंने निश्चय किया मुझे उनको देखना है, और वो फिर अपने जो महल की छत है वहाँ पे चले गए। ही सा द यंग एसेटिक एंड इज मार्वलेस लुक, अब उसने उस यंग तपस्वी को देखा, यंग साधु को देखा, और उसका जो मार्वलेस जो लुक था, एकदम जो ग्लोरियस जो लुक था, उसको देखा। शी टोल्ड हिज सोल्जर, उन्होंने राजा से कहा, अपने सिपाहियों से कहा, फॉलो हिम, उनका पीछा करो, एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम, और इनके बारे में और पता लगाओ। इफ़ ही इज़ नॉट ए मैन, यदि ये व्यक्ति नहीं होगा, ही विल वैनिश एज सुन एज लिव्स द सिटी, तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, जैसे ये शहर छोड़ेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। इफ़ ही इज़ अ गॉड, अगर ये भगवान होंगे, ही विल वैनिश बाय वे ऑफ एयर, तो ये हवा की जैसे गायब हो जाएंगे, जैसे हवा गायब होती है हवा के साथ ये भी गायब हो जाएंगे। इफ़ ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही विल ईट द फूड दैट ही गिवन टू हिम, और अगर ये इंसान होगा तो ये भोजन करेगा, ठीक है, जो भी इसको भोजन दिया गया है उसको ये करेगा। तो वो पता लगा रहे ऊपर छत से देख रहे हैं इनको। सिद्धार्थ वैंट टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, सिद्धार्थ नदी पे गए, नहाए। Then he climbed a hill
फिर वो एक हिल पर चढ़े एंड एट हिज फूड सिटिंग ऑन ए रॉक आउटसाइड हिज केव, और अपनी गुफा के बाहर बैठ के उन्होंने भोजन किया जो भी उनको खाना मिला था। द सोल्जर रिपोर्टेड दिस टू किंग बिम्सार। अब जो किंग के जो सिपाही थे उन्होंने सारी रिपोर्ट जाके किंग बिम्सार को दे दी कि ऐसी ऐसी बात हुई कि उन्होंने तो ये सारी चीज़ें की। ही डिसाइडेड टू मीट हिम। अब राजा ने निश्चय किया कि मुझे तो उनसे मिलना ही है। सिद्धार्थ वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे व्हेन बिम्बसार रीच्ड। जब राजा बिम्बसार वहाँ पे पहुँचे तो सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ही सल्यूट द यंग एसेटिक एंड सैड। उन्होंने इस युवा तपस्वी साधु को नमस्कार किया। यू आर श्योरली ए मैन ऑफ हाई बर्थ। उसने कहा आप निश्चय ही एक उच्च मतलब हाई बर्थ, आपका जो बर्थ हुआ है वो एक महान बर्थ हुआ है, आप एक निश्चय ही आप कोई महान व्यक्ति हैं। द हर्श लाइफ ऑफ एन एसेटिक इज़ नॉट फॉर यू। और इस तरह का एक कठोर जो जीवन है ये आपके लिए नहीं है। आई शैल गिव यू अ हाई ऑफिस इन माई कोर्ट। मैं अपने दरबार में आपको एक हाई पोस्ट दे सकता हूँ, एक हाई पद दे सकता हूँ, एक ऊंचा पद दे सकता हूँ। यू कैन बी माई मिनिस्टर एंड एडवाइस टू मी। आप मेरे मंत्री बन सकते हैं और मुझे सलाह दे सकते हैं। सिद्धार्थ स्माइल्ड एंड सेड। सिद्धार्थ स्माइल किया सिद्धार्थ ने और कहा यू आर ग्रेशियस, यू आर ग्रेशियस ओ किंग। ओ किंग, आपसे विनती है, बट आई डोंट डिज़ायर एनी हाई ऑफिस। उसने कहा कि आपकी देन है और ये आप मुझसे कह रहे हैं ये सब, लेकिन मुझे कोई ऊंचे पद की कोई डिज़ायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आई हैव रिनाउंस द वर्ल्ड। मैं इस संसार को त्याग चुका हूँ, मैं इस संसार को छोड़ चुका हूँ। यू आर सो वाइज। अब किंग बिम्सार कहते हैं आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। माई हार्ट इज़ फिल्ड विथ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर यू। मेरा जो दिल है एकदम प्रेम से और आपके आदर सम्मान से पूरी तरह से भर गया है। नोबल सर, आई एम विलिंग टू शेयर माई थ्रोन विथ यू। मैं अपना सिंहासन, मैं अपना राजपाट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यू विल बी को रूलर ऑफ मगध विथ मी। आप मेरे साथ रह के इस मगध पर शासन कर, यानी कि आप और हम दोनों मिलकर इस पर शासन करेंगे। द बिम्सार सेड। बिम्बसार ने बोला। सिद्धार्थ लाफ्ड आउट अलॉट। सिद्धार्थ बहुत जोर से हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि वो तो खुद एक राजकुमार थे। ही सैड इन हिज डीप वॉइस। उन्होंने अपनी डीप वॉइस में कहा इफ़ आई हैड डिज़ायर्ड ए थ्रोन, कि यदि मुझे सिंहासन की डिज़ायर होती या मुझे राजपाटी संभालना था, आई विल नॉट हैव लेफ्ट माई ओन किंगडम, तो मैं अपना वो राज्य जो है उसको नहीं छोड़ता। आई एम सिद्धार्थ। मैं सिद्धार्थ हूँ। सन ऑफ शाक्य किंग शुद्धोदन ऑफ कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन जो शाक्य के किंग है, मैं उनका बेटा हूँ। मैं सिद्धार्थ हूँ। वाई डिड यू लिव होम नोबल सर? तो फिर आपने ये घर, ये राजपाट, ये सब क्यों छोड़ा? किंग बिम्सार आस्क्ड। किंग बिम्सार ने पूछा। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट बट मिजरी। उन्होंने कहा ये संसार कुछ नहीं, ये सिर्फ दुखों से भरा हुआ है। एवरी क्रिएचर इज़ अनहैप्पी। हर एक प्राणी अनहैप्पी है, कोई खुश नहीं है। वॉट एवर हैप्पीनेस इज़ देयर, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे खुशी है, डजेंट लास्ट, वो ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। यानी आज आप खुश हैं तो ये क्या खुशी आपकी रहेगी कल तक? ऐसा नहीं है। आई एम सीकिंग अ पाथ। मैं एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ। विच विल फ्री मैन ऑफ देयर मिजरी। जो लोगों को, जो संसार को, जो इन व्यक्तियों को और उनके दुखों से छुटकारा दिलाएगी। आई एम सीकिंग इनलाइटेनमेंट। मैं इनलाइटेनमेंट यानी कि आत्मबोध, आत्मज्ञान में खोज रहा हूँ कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान हो और वो शांति से रह सके। योर वर्ड्स, योर मैनर्स इंस्पायर ग्रेट फेथ इन मी। वो कह रहा आपके शब्द, आपका जो ये है, ये सचमुच मेरे अंदर एक फैथ डाल रहे हैं, मतलब मैं भी इससे बहुत ही प्रभावित हो रहा हूँ।
प्रॉमिस मी सर, मुझसे वादा कीजिए सर, डैट व्हेन यू हैव फाउंड इनलाइटमेंट, जब आपको आत्मबोध हो जाएगा, यू विल कम टू माई किंगडम, फिर आप मेरे राज्य में आएंगे, एंड इनलाइटेंड मी एंड माई पीपल, तब आप मेरे सारे लोगों को आत्मज्ञान देंगे और मुझे भी आत्मज्ञान देंगे। बिम्सा रिक्वेस्टेड, बिम्सा ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आपको ऐसा करना है। सिद्धार्थ स्माइल्ड हिज ग्लोरियस स्माइल एंड प्रॉमिस, सिद्धार्थ ने स्माइल की और उनकी जो स्माइल थी बहुत ही ग्लोरियस थी, बहुत ही चमकदार स्माइल थी, और उन्होंने प्रॉमिस किया। ही रिमेन्ड इन राजगृह फॉर सम मोर डेज मेडिटेटिंग, फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ राजगृह में रह के कुछ दिन मेडिटेट किया, ध्यान किया, साधना की। देन ही लेफ्ट टू बिकेम द डिसाइपल ऑफ अलार कलाम, अलार कलाम कोई व्यक्ति थे, उनके ये फिर शिष्य बन गए। और फेमस टीचर, वो फेमस टीचर थे, वो भी आत्मज्ञान की ही बातें करते थे, तो हमारे जो गौतम बुद्ध जी हैं उनके शिष्य बन गए, डिसाइपल बन गए। ही लर्न एवरीथिंग दैट दिस टीचर टोल्ड हिम बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी जो उनके टीचर ने बताई, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। ही वेंट टू अदर टीचर, फिर वो दूसरे टीचर के पास गए। दे वर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड विथ इस काम, और वो सारे टीचर ना इनकी शांति से, इनकी गंभीरता से, इनके बिहेव से, इनकी एस्ट्रोनॉमी एबिलिटी से, इनकी जो सीखने की जो क्षमता थी, उससे सारे टीचर जो है बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। They were all very impressed with his calm, dignified behavior and his extraordinary ability to learn. तो इनसे ये सारे जो टीचर थे, मतलब जहाँ भी जाते तो इनसे जो टीचर थे वो खुद इनसे प्रभावित हो जाते थे। They usually wanted to make him the chief of their sect, और ये सारे चाहते थे कि जो भी उनका सेक्ट है, जो भी उनका संघ है, तो वो उनके क्या बन जाए, चीफ बन जाए, मुख्य बन जाए। But Siddharth did not wish to be tied डाउन, लेकिन सिद्धार्थ किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, वो किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। He withdrew into deep forest, अब वो एक घने जंगल में चले गए, and lived a life of great austerity, austerity मतलब तपस्या, ठीक है। और फिर उन्होंने वहाँ पे एक महान तपस्या की, एक तपस्या उन्होंने शुरू कर दी। As a result became difficult for him even to move about, अब ये जो रिज़ल्ट था, मतलब उनको वापस जाना ये बड़ा मुश्किल था ये, ठीक है। Once he fainted due to extreme weakness, और एक बार वो क्या हुआ, ज़्यादा क्योंकि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था तो वो बेहोश हो गए थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस उनको हो गई थी, कमज़ोरी हो गई, तो वो बेहोश हो गए। न्यूज़ रीड हिज फादर शुद्धोधन डेट सिद्धार्थ हैड डाइड, अब ये खबर जो है वो उनके पापा तक पहुंची, शुद्धोधन तक पहुंची, और ये कहा गया कि जो सिद्धार्थ है वो तो मर चुके हैं। द ओल्ड किंग सैड, उनके जो पिता थे ओल्ड किंग, उन्होंने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि सिद्धार्थ मर जाए। सिद्धार्थ कैन नॉट बी डेड, सिद्धार्थ मर नहीं सकता। ही विल श्योरली अचीव वॉट ही सेट आउट टू अचीव, अब सिद्धार्थ उस चीज़ को जरूर अचीव करेगा जिसको अचीव करने के लिए वो सेट आउट हुआ था, निकला था घर से, तो वो सिद्धार्थ जरूर अचीव करेगा, सिद्धार्थ मर नहीं सकता। सिद्धार्थ रियलाइज्ड दैट causing pain is one's body and remaining hungry would not be take near enlightenment, सिद्धार्थ ने ये महसूस किया कि अपने शरीर को दुख देना, भूखे रहना, इससे तो आत्मबोध नहीं हो सकता, ठीक है, अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना है। ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम द विलेजर एंड कंटिन्यू मेडिटेट, अब वो गांव वालों से फूड लेते, खाते और मेडिटेट करते। फाइनली ऑन ए फुल मून नाइट इन समर, फुल मून मतलब पूर्णिमा का दिन, एक दिन पूर्णिमा की रात थी, गर्मियों के दिन थे। सिटिंग एंड मेडिटेटिंग अंडर ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे। सिद्धार्थ रिसीव्ड एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ को आत्मबोध की प्राप्ति हुई। ही बिकम बुद्धा, और ये बुद्धा बने। द एनलाइटमेंट वंट, ठीक है, जिसको एक आत्मबोध मिल गया था। द डे ऑफ
एनलाइटमेंट इज़ नोन एज बुद्ध पूर्णिमा, और ये जिस दिन उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। द ट्री अंडर विच इज सैट इज़ नोन एज बोधि ट्री, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे उसे बोधि ट्री कहते हैं। एंड द स्मॉल टाउन नियर बाय एज बोध गया, और जिस टाउन में वो थे उसको अब बोध गया के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड बुद्धा कैप्ट हिज प्रॉमिस टू बिम्बसार, लॉर्ड बुद्धा ने अपना जो प्रॉमिस है वो बिम्बसार से निभाया। मतलब उन्होंने कहा था जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन आप आएंगे मेरे राज्य में और मुझे और मेरे राज्य के लोगों को अपना उपदेश सुनाएंगे। ही वेंट टू राजगृह, वह राजगृह गए गौतम बुद्धा, एंड गैव सेरेमन, सेरेमन मतलब उपदेश, टू बिम्बसार एंड हिज पीपल, बिम्बसार और उसके जो लोग हैं उनको उन्होंने उपदेश दिया। बिम्बसार गिफ्टेड द वेणुवन, ठीक है, वेणुवन, इसको बोले वेणु, इसको वेणुवन, ठीक है। तो बिम्बसार ने इनको वेणुवन या बैम्बो फॉरेस्ट जो है गिफ्ट में दिया इनको और इनके जो डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, उनको रहने के लिए। गौतम बुद्धा प्रीज्ड फॉर ओवर 45 ईयर्स, और गौतम बुद्धा ने अपने जो उपदेश हैं लगभग 45 ईयर्स तक दिए। ही डॉक्ट्रिन स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया, इन्होंने अपने सिद्धांत केवल इंडिया में ही नहीं फैलाए बट आउटसाइड टू, और बल्कि बाहर भी विदेशों में भी फैलाए। टू द ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में फैलाए। टुडे वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज बुद्धिज्म, और अब जो है 1/3 जो संसार के जो 1/3 लोग हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो ये कहानी थी हमारे गौतम बुद्ध की, और भी आप जो स्टोरी हैं वो इनके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं। चलिए, गौतम बुद्धा was born as Prince Siddharth. The capital of great kingdom Magadha was Rajgarh. Each day Siddharth accept food from only one household. अभी क्वेश्चन नंबर बी है, दीज इवेंट ऑफ द गौतम बुद्धा लाइफ आर रिटन इन रॉन्ग ऑर्डर, ये रॉन्ग ऑर्डर में लिखिए 1 to 10, नंबर दैम इन करेक्ट ऑर्डर, ये आप अपने से करोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द स्टोरी ऑफ प्रिंसेस सिद्धार्थ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो आप ये देख लें इसको अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट में फील हो रहा है इज पैलेस, सेकंड एसेटिक, थर्ड इज बोल, फोर्थ इज मैन, फिफ्थ इज कोर्ट, सिक्स इज वेंट, सेवंथ इज किंगडम, एट्थ इज रिफ्यूज्ड, ninth is enlightenment, and the last is Buddha. And see the question answer, just a minute. और ये आपका है fill in the blanks with make and do, make and do। तो आप इसको देख लीजिए, make और do। अब यहाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है, फिर आंसर आपको समझा दिया जाएगा। हाउ डिड द सोल्जर द किंग डिस्क्राइब द मॉन्क, सोल्जर ने कैसे किंग को डिस्क्राइब किया मॉन्क के बारे में। हु वाज बिम्बसार, बिम्बसार कौन था। व्हाट रिक्वेस्ट डिड ही वाज टू विद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के साथ उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की, क्या सिद्धार्थ से क्या रिक्वेस्ट की। डिस्क्राइब बुद्ध पूर्णिमा, बोधि एंड बोध गया इन ब्रीफली, बुद्ध पूर्णिमा, बोधि और बोध गया को छोटे से में ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। एंड हाउ डिड लॉर्ड बुद्धा कीप हिज प्रॉमिस टू बिम्बसार, और किस तरह से बुद्धा जी ने, भगवान बुद्ध ने अपना प्रॉमिस बिम्बसार से निभाया। तो ये जो आंसर है इसको आप देख लीजिए। चलिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है और इस पे वैसे भी राइटिंग प्रॉपर बनती नहीं है, नो प्रॉब्लम। सी द आंसर नंबर 1, ठीक है। आई एम स्पीकिंग, यू लिसन एंड राइट डाउन इन योर कॉपी। द सोल्जर ऑफ किंग डिस्क्राइब द मॉन्क एज काम, serene and detached from worldly affair. Answer number 2, Bimsar was a king. He requested Siddharth to visit the kingdom and share his wisdom once he had attained enlightenment. अब बुद्ध पूर्णिमा, बोधि और बोध गया। बुद्ध पूर्णिमा is a festival celebrating
the birth, enlightenment and the death of Gautam Buddha. Bodhi, it refers to enlightenment of awakening attained by Buddha under the Bodhi tree, and the Bodh Gaya, it is a place where Buddha attained enlightenment and is a significant pilgrim site. ठीक है, अभी पिलग्रिम साइट हो गया है बौद्ध गया, एक धार्मिक स्थल बन चुका है। जो बौद्ध लोग जो बौद्ध को फॉलो करते हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि सब के लिए, सबको जाके देखना चाहिए ये। And the answer number 4, Lord Buddha kept his promise to Bhimsar by visiting his kingdom after attending enlightenment and sharing his teaching with him and his people. Okay, तो अब चले आगे देखें ये क्या है। Look at the picture given the right is the person is doing, use present progressive, मतलब present continue tense में करना है। अब यहाँ पे है विजय इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, यहाँ पे क्या हो रहा है, लुक किया, ठीक है। आप लिखोगे मानी, MANI, मानी ही लिखा है इसमें। मानी इज़ वाटरिंग द प्लांट, ठीक है, वानी इज़ वाटरिंग द प्लांट। अब यहाँ है जिम, रोहित एंड सुधा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। आर गोइंग टू स्कूल, आप लिख दोगे आर गोइंग टू स्कूल। वासु एंड मेगा वर स्विंगिंग लिख देना, ING, झूला झूल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, वॉशिंग डिशेज, समझ में नहीं आ रहा। रॉबिन इज, ये लिख दें वॉशिंग डिशेज, चलो रॉबिन इज़ वॉशिंग डिशेज, वॉशिंग धो रहा है या साफ कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, फीडिंग द डॉग, ओके। हेमंत इज़ फीडिंग द डॉग, हेमंत इज़ फीडिंग द डॉग, ठीक है, वो कुत्ते को खाना खिला रहा है। तो ये आपका फिनिश। और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, और अगर बोलने में कहीं ऊपर नीचे हो गया तो यू कैन इम्प्रूव बाय योर सेल्फ। ओके, and thank you, bye bye, take care.